नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है जीके के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए आज हम शुरू करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको काफ़ी लाभदायक होगी। जो कोई भी एग्ज़ाम में, जैसे आप बिहार एसआई, दरोगा या कोई से भी तैयारी करते हैं, जीडी हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें सब में जीके जो है से कि पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान झंडा है, वर्तमान झंडा का प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? वर्तमान झंडा का प्रारूप जो है वो बिजली बकैया द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान जो बना था उस समय झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु LM सिंघवी समिति को कब गठित किया गया था? तो ये किया गया था, कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। भारत का पहला संविधान कौन है? भारत का पहला संविधान जो है वो कौन है? तो यह है, कौन सा है? भारत का पहला संविधान कौन सा है? भारत का पहला संविधान कौन सा है? आप सभी कमेंट। भारत का पहला संविधान जो है वो मनुस्मृति है, इसी को माना जाता है। अब आइए, 1930 में इलाहाबाद मुस्लिम अधिवेशन में किसने कहा था मुसलमानों का अगला पहनावा ओढ़ावा है, इसीलिए मुसलमानों के एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। 1930 के इस्लामाबाद मुस्लिम अधिवेशन में किसने कहा था कि मुसलमानों का अलग पहनावा ओढ़ावा है, इसीलिए मुसलमानों के एक अलग राष्ट्र होना चाहिए? तो ये कौन कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। कौन कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। कौन कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61 के तहत। तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक कौन है? तारीख़ फिरोज़शाही है, उसके लेखक कौन है? तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? यहाँ पर लोग विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कितने राज्यों में है? तो ये है 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जो बंधुआ मजदूरी है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 23। कौन सा? अनुच्छेद 23। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? तो है भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। और दूसरे नंबर पर है गोंड जनजाति। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना का वर्णन किस किताब में है? सबसे पहले जो है जनगणना है उसका वर्णन किस किताब में है? तो ये है अर्थशास्त्र में। किसके? अर्थशास्त्र में है। किस में है? अर्थशास्त्र में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? किसको जो है समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, विधान परिषद। विधान परिषद को जो है से कि भंग नहीं किया जा सकता। किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को जैसे कि समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। इसमें राज्यसभा जो है आंसर नहीं होगा। राइट, इसका आंसर जो होगा वो होगा विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक था। अंतिम रूप से जजिया कर जो है समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था अंतिम रूप से? तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला था जो अंतिम रूप से जो है से कि समाप्त कर दिए थे जजिया कर को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की जो है संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गो। विश्वविद्यालयों की संख्या 3 गो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो थे ये अंतिम रूप से जो है से कि जजिया कर साथ के लिए मोहम्मद शाह रंगीला। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 21 होगी। कितनी होगी? 21 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। अब आते हैं बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय जो सुल्तान आप सभी को मालूम है कि वो शेरशाह सूरी थे। अब आते हैं भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान जो है से कि वो है रांची के नामकुम में स्थित है। नामकुम में स्थित है। आईटीबीपी का स्थापना कब किया गया था? आईटीबीपी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। व्याकरण का जनक कौन है? व्याकरण का जनक जो है कि वो पाणिनि है। कौन है? ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा, पाणिनि होगा। उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन म्यांमार का मुद्रा है? म्यांमार का मुद्रा कौन सा है? म्यांमार है उसका मुद्रा क्या है? म्यांमार का मुद्रा जो है वो क्या था? म्यांमार की मुद्रा क्या था? श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ती है? श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो श्रीनगर से गिलगित को जो है से कि बुर्जिल दर्रा जोड़ती है। कौन सा? ऑप्शन ए बुर्जिल दर्रा जो है से कि जोड़ती है। अब आते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है से कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एमपी में। टाइटन किसका प्रमुख उपग्रह है? टाइटन जो है किसका प्रमुख उपग्रह है? तो टाइटन जो है से कि किसका उपग्रह है? तो ये है जो है से कि वरुण का। किसका? वरुण का। ऑप्शन सी इसका सही होगा। कौन सा रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कौन सी रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कहाँ पे है? वो कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन संस्थान राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो कोयम्बटूर में है। जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जून जुलाई में बोए जाने वाली फसलें कहे जाते हैं? जून जुलाई में बोए जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जून और जुलाई में जो फसलें बोई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको जैसे कि क्या कहा जाता है? जून जुलाई में बोने वाली फसलें को क्या कहा जाता है? अब बताइए जून और जुलाई में बोए जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है? जून और जुलाई में बोए जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है?